यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट का सभी लोगों को इंतजार रहता है। जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है, उनको तो इंतजार रहता ही है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे वो भी होते हैं जिनको फाइनल रिजल्ट का इंतजार रहता है, क्योंकि वो ना केवल टॉपर्स को देखना चाहते हैं, रिजल्ट के पैटर्न को देखना चाहते हैं। उसके साथ ही अगर उन लोगों ने प्रीलिम्स या मेंस वगैरह दिया है तो उसके बाद उन लोगों को एक आइडिया हो जाता है कि अब जो है कुछ ही दिनों में उनको उनकी मार्कशीट देखने को मिल जाएगी। इसलिए भी उनको फाइनल रिजल्ट का इंतजार रहता है और अंतिम परिणाम आने के बाद प्रीलिम्स की लड़ाई बहुत तेजी से जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसलिए भी इसका इंतजार रहता है। तो कब आ रहा है यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट, इसको लेकर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और कितनी वैकेंसीज रही हैं, कितने लोगों ने लगभग इंटरव्यू दिया है और क्या लगता है कि इस बार कट ऑफ वगैरह कहां पर जाकर रुकने वाला है मेंस को लेकर। ये सारी चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा अच्छे से बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपीएससी 2025 के लिए है ना 979 सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, है ना। 2025 के फाइनल रिजल्ट को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। 979 सीटों पर सिलेक्शन होना है। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह दिन बहुत खास होता है उन लोगों के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू देने के बाद उनको इंतजार होता है लिस्ट का, उस अंतिम लिस्ट का, कि वो कहां पर जाकर ठहरने वाले हैं। पहला डर तो यही होता है, क्या उस लिस्ट में हमारा नाम होगा कि नहीं होगा। लगभग 3000 के आसपास लोग इंटरव्यू देते हैं, है ना। तो मान के चलो कि हमारा नाम होगा कि नहीं होगा, पहला डर ये होता है। दूसरा डर ये होता है इस चीज को लेकर कि भाई अगर उस लिस्ट में मान लीजिए हमारा नाम है तो कितनी रैंक पर हमारा नाम जो है हमें देखने को मिलेगा। ये वाली चीजें भी उसके अंदर देखने को मिलती हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां डिस्कशन ग्रुप में आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। हर अपडेट जो है यूपीएससी या पीसीएस को लेकर वहां पर आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो टीम काफी एक्टिव रहती है टेलीग्राम चैनल को लेकर, तो आप लोग वहां पर भी डिलाइट आईएएस के प्रति अपना प्यार दिखा सकते हैं। एक और अपडेट है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को यूपीएससी 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से सीसेट में दिक्कत है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 16 मार्च से सीसेट को लेकर एक बेहतरीन खूबसूरत बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। आप कहेंगे सर ये बेहतरीन क्यों है। पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन वाला जो खेल है वो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। उसके अलावा कुछ स्ट्रेटेजी वीडियो है मैथ और रीजनिंग को लेकर। कॉम्प्रिहेंशन आपके प्रीलिम्स को लगभग लगभग जो है 99% श्योर कर देगा सीसेट के पेपर को के क्वालिफिकेशन को लेकर। अगर आप सोच के देखो 28 के आसपास कॉम्प्रिहेंशन पूछ रहा है, 29 के आसपास कॉम्प्रिहेंशन पूछ रहा है, उसके अंदर अगर आप 25 सवाल भी सही मार देते हैं तो आपको सिर्फ 2 सवाल और चाहिए होते हैं सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए। और जिन लोगों ने पिछले साल की देखी होगी सीसेट की, उनको पता है कि डिलाइट आईएएस एकमात्र ऐसा मंच था जिसने सीसेट के कॉम्प्रिहेंशन की इतनी जो है रेलिवेंट की जारी की थी या इतनी एक्यूरेट की जारी की थी। जिन लोगों का सिलेक्शन भी हुआ, जो लोग सीसेट में बाउंड्री लाइन पे थे, उन लोगों के कमेंट, उन लोगों के रिव्यूज भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। सीसेट को लेकर वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस की से मैच किया था और उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया, है ना। तो उस चीज का बेनिफिट आप लोग देख सकते हैं। बहुत कम फीस है, बहुत माइन्यूट सी फीस में इस बैच को लॉन्च किया गया है। 16 मार्च को सुबह 10 बजे से ये क्लास शुरू होने वाली है, तो आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि यूपीएससी का रिजल्ट कब आ रहा है। देखो 27 फरवरी तक यूपीएससी के इंटरव्यू चले हैं, है ना, आप लोगों को पता है। और जैसे ही इंटरव्यू खत्म होते हैं उसके एक सप्ताह के अंदर कभी भी यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ सकता है। वैसे आज आने की संभावना भी है, यूपीएससी का आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से कल भी यूपीएससी का रिजल्ट आएगा। कल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे होने वाला है खास करके। पर कल त्योहार का दिन है तो हो सकता है उन लोगों की होली बहुत अच्छे से मन जाए, कुछ लोगों की होली बहुत अच्छी हो सकती है। काश उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर जीवन में आपको पता है कि होली होली है, बहुत अच्छे रंग उनके जीवन में भरे जाएंगे। और जिन लोगों का नाम नहीं आएगा लिस्ट में, वो बाहर हो गए, हालांकि मैं तो यही कहता हूं परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके जीवन में काफी जिंदगी उनकी एक कुछ दिनों के लिए बेरंग जरूर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पे होली के आसपास रिजल्ट को देना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी बात यह है कि अब रिजल्ट तो कल आने वाले की कल के संभावना जो है हम लोग देख सकते हैं कि कल रिजल्ट आ रहा है। दूसरी चीज, अब जो लोग सेलेक्ट होंगे उनके लिए तो बहुत ही वो लोग बधाई के पात्र होंगे। बहुत बड़ी जंग उन लोगों ने लड़ी है, बहुत बड़ा स्ट्रगल का फेस झेलने के बाद
वो लोग यहाँ तक पहुंचे। तो उन लोगों को तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई आगे जो भी आपका प्रोसेस है, जो भी आपको सर्विसेज वगैरह अलॉट करनी है, उन सब चीजों को बहुत ध्यान से आप लोग करिएगा। ट्रेनिंग पे बहुत अच्छे से फोकस करिएगा और उसके बाद जाके भारत के लिए, समाज के लिए एक बेहतरीन अधिकारी के तौर पर अपने आप को स्थापित करिएगा। ये चीज मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा। बट मेरा ज्यादा समझाना उन लोगों के लिए है जो लोग सेलेक्ट नहीं होंगे। उन लोगों के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा कि देखो, अगर आपका ये अंतिम प्रयास है तब आपको परेशान नहीं होना है। तब भी क्यों परेशान नहीं होना है? क्योंकि देखो, सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमारा काम है कर्म करना, मेहनत करना, उसका रिजल्ट मिलना या ना मिलना ये ईश्वर के हाथ में है। तो हमें उनके हाथ में ही इस डिसीजन को छोड़ देना चाहिए। जीवन नहीं है आईएएस का एग्जाम, एक पार्ट है लाइफ का। तो इसको अगर मान लीजिए नहीं भी आया है तो जीवन के और बहुत सारे फील्ड हैं जिसके अंदर आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बट जिन लोगों का अंतिम परिणाम, अंतिम मौका नहीं है ना, मान लीजिए सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी, मतलब आपके अभी अटेम्प्ट बाकी हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको तुरंत जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से बैठना है, क्योंकि आपको पता है एक दो दिन का मुझे पता है कि एकदम दिल टूटने के बाद थोड़ा सा दिक्कत होती है। कुछ दिन हो सकता है 1 वीक आपका माइंड ना सेटल हो। बट मैं ये चीज आपको कहना चाहूंगा कि जितना समय यहाँ से आप लोग खराब करेंगे, प्रीलिम्स में आप लोग उतना ही दूर होते चले जाएंगे। इसलिए समय ज्यादा खराब मत करना, अपने आप को फिर से हिम्मत देना, क्योंकि आप उस तरह से नहीं हो, आप प्रीलिम से बाहर नहीं हुए, आप मेन से बाहर नहीं हुए। आप वो महारथी हो जिन्होंने 2 स्टेजेस को क्वालिफाई किया और अंतिम स्टेज तक आप लोग पहुंचे हो। तो आप लोगों ने, आप एक हिसाब से सफल ही हो। तो अपने आप को फिर से जो है तैयार करना है, एक बड़ी लड़ाई लड़नी है और उस बार मौका जो है अंतिम होगा, अंतिम प्रहार होगा और उसमें आप लोगों को बेहतरीन रैंक से जो है क्वालिफाई हो जाना है। अब तीसरी चीज ये है कि किस तरह का रिजल्ट का जो है पैटर्न देखने को मिल सकता है ना? देखो, प्रीलिम्स की कट ऑफ को लेकर तो देखो अब जब आएगा तभी बात करेंगे हम लोग। मेंस का भी मुझे लगता है कि 720-30 के आसपास फिर से चीजें वहीं पे देखने को मिल सकती हैं, है ना? 700 से 750 के बीच में मेंस का कट ऑफ कई सालों से वहीं पे जाके लटक रहा है। तो इस बार भी वहां पे ही कहानी देखने को मिल सकती है, तो उसमें बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। रही बात इंटरव्यू को लेकर, तो वो तो जब मार्क्स आएंगे उससे ज्यादा बेहतर तरीके से आइडिया लगेगा कि हिंदी मीडियम को किस तरह के मार्क्स मिले, इंग्लिश मीडियम के लिए किस तरह का रिजल्ट रहा है, हिंदी मीडियम में सिलेक्शन को लेकर किस तरह के परिणाम आए हैं, कितनी हाईएस्ट रैंक जो है उसके अंदर देखने को मिलती। ये सारी चीजें रिजल्ट के बाद क्लियर हो जाएंगी। बट एक चीज मैं आपको बस कहना चाहता हूं, खास करके जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं इस बार 2026 के लिए, या फिर जो 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जिनका सपना है कि वो लोग आईएएस बनना चाहते हैं, उनको बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। देखो, इस लिस्ट में आने के लिए आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा। हर चीज से ध्यान हटा के, भटकाव से बच के, हर फंक्शन को छोड़ के, हर डायवर्जन को छोड़ के, जब तक आप पूरे फोकस से नहीं लगोगे तब तक इस लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाएगा। इस लिस्ट में अपना नाम लाने के लिए वो हर एक एफर्ट करिए जो इस लिस्ट में लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो मैं यही उम्मीद करता हूं जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उनका नाम इस लिस्ट में आ जाए। जिन लोगों को अभी एग्जाम देना है वो ये प्रण करो यहाँ से कि अगले साल के लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करोगे, ताकि अगले साल का जो होली का रिजल्ट हो वो आपके फेवर में आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।